क्वेश्चन नंबर 103, जठर रस के स्त्रवण को उद्दीपित यानी स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? ए में हो गया गैस्ट्रिन, बी में हो गया इंट्रोगेस्ट्रोन, सी में हो गया हिपेटोक्राइनिन और डी में हो गया कोलिसिस्टोकाइन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हुआ ना जी, गैस्ट्रिन अमाशय या पैनक्रियाज के जी सेल द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड HCl के स्रावन को उद्दीपित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Na+Cl का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? ए में हो गया छोटी आंत्र में, बी में हो गया ग्रहणी में, सी में हो गया मुंह गुहा में, डी में हो गया बड़ी आंत्र में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत्र में इसका अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मल में गंध का कारण है? ए में हो गया बिलीरुबिन व बिलीबर्डिन, बी में हो गया क्रोपोस्टिरोल, सी में हो गया इंडोल व एस्केटोल और डी में हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोल व एस्केटोल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 106, एक कोशिका का दूसरी कोशिका में परिवर्धन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया हाइपरप्लेसिया, बी में हो गया मेटाप्लेसिया, सी में हो गया डिस्प्लेसिया, डी में हो गया एनाप्लेसिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटाप्लेसिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइनोएट्रियल नोड हृदय के किस कक्ष में होता है? ए में हो गया दायां, बी में हो गया बायां नीलय, सी में हो गया बायां न्यालिंद और डी में हो गया बायां नीला। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दायां लिंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय की पेराइटल कोशिकाएं स्रावित करती है? ए में हो गया म्यूसिन, बी में हो गया पेप्सिन, सी में हो गया तनु HCl और डी में हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तनु HCl। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लार में जीवाणुनाशी है कौन सा है? ए में है सीरुमिन, बी में हो गया काइम और सी में हो गया लाइसोजाइम, डी में हो गया एमाइलेज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेक्टिएल संबंधित है? ए में हो गया दूध के पाचन से, बी में हो गया वसा के अवशोषण से, सी में हो गया लैक्टिक अम्ल के पाचन से और डी में हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा के अवशोषण से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वसीय आम्ल व ग्लिसरोल का अवशोषण होता है? ए में हो गया लसिका वाहिकाओं में, बी में हो गया रसांकुर में, सी में हो गया रुधिर केशिकाओं में, कोशिकाओं होगा, डी में हो गया यकृत निवाहिका उपतंत्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लसिका वाहिकाओं में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव मेरुदंड के बछिए अनुभाग में कितनी अस्थियां होती है? ए में हो गया 5, बी में हो गया 7, सी में हो गया 9 और डी में हो गया 12। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिक बसन अंग संबंधित होते हैं? ए में हो गया स्पर्श से, बी में हो गया दाब से, सी में हो गया गंध से, डी में हो गया सुनने से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गंध से। जिक बसन अंग संबंधित होते हैं गंध से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कपोल दांत हैं यानी चीक टीथ। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया कृंतक व रदनक, बी में हो गया रदनक व अग्रचवर्णक, सी में हो गया अग्रचवर्णक व चवर्णक, डी में हो गया रदनक व चवर्णक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्रचवर्णक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोमल तालु यानी सॉफ्ट प्लेटलेट का वह भाग जो ग्रसनी फार्नेक्स से लटका रहता है? ए में हो गया पेलेटाइन, बी में हो गया टॉन्सिल्स, सी में हो गया बिलम पेलेटाई, डी में हो गया जेक बसंस अंग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिलम पेलेटाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है?
ए में हो गया मुख गुहा में, बी में हो गया अमाशय में, सी में हो गया आंत्र में और डी में हो गया मलाशय में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आंत्र में। ठीक है। प्रोटीन अमाशय में पेप्सिन द्वारा स्मॉल पेप्टाइड में परिवर्तित होते हैं। ठीक है। जबकि छोटी आंत में सेरेस्पिन एंजाइम द्वारा ये परिवर्तित होते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले बढ़िया से। भूखे मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है। ए में हो गया वसा, बी में हो गया प्रोटीन, सी में हो गया ग्लाइकोजन, डी में हो गया विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है। ए में हो गया एमाइलाप्सिन, बी में हो गया स्टिएप्सिन, सी में हो गया रेप्सिन और डी में हो गया पेप्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए एमाइलाप्सिन। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्लों का अवशोषण होता है। ए में हो गया रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में, बी में हो गया मलाशय की भित्ति में, सी में हो गया मलाशय की रुधिर केशिकाओं एवं लैक्टिएल्स में और डी में हो गया रसांकुर की लैक्टिएल्स में। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 119 का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत है। ए में हो गया कार्नियम, बी में हो गया लूसिडम, सी में हो गया ग्रेनुलोसोम और डी में हो गया जर्मिनेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी जर्मिनेटिव। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत है। ए में हो गया कार्नियम, बी में हो गया लूसिडम, सी में हो गया ग्रेनुलोसम और डी में हो गया जर्मिनेटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्नियम। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में अधिकांश हेट लॉस होता है। ए में हो गया फेफड़ों द्वारा, बी में हो गया किडनी द्वारा, सी में हो गया त्वचा द्वारा, डी में हो गया ब्रेन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी त्वचा द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 श्वेत ग्रंथियां कब उत्तेजित होती है। ए में हो गया जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बी में जब शरीर का तापमान कम हो जाता है, सी में हो गया जब व्यक्ति सो रहा होता है, डी में हो गया जब शरीर का तापमान स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की रुधिर वाहिनियों के प्रसार से होता है। ए में हो गया ऊष्मा हानि, बी में हो गया ऊष्मा का उत्पादन, सी में हो गया इसका ऊष्मा हानि या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी में हो गया श्वेत ग्रंथियों का निष्क्रिय होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा हानि। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाहर से अंदर की ओर एपिडर्मिस की परतों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन एक में देखिए कार्नियम लूसिडम हो गया, ग्रेनुलोसम जर्मिनेटिव हो गया, बी में हो गया कार्नियम ग्रेनुलोसम लूसिडम जर्मिनेटिव हो गया, सी में हो गया ग्रेनुलोसम कार्नियम लूसिडम जर्मिनेटिव हो गया, डी में हो गया जर्मिनेटिव लूसिडम ग्रेनुलोसम और कार्नियम। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा में एरेक्टर पिलाई के संकोचन के संबंध है। ए में हो गया छिद्रों के खुलने से, बी में हो गया छिद्रों के बंद होने से, सी में हो गया शरीर का तापक्रम बढ़ाने से और डी में हो गया शरीर का तापक्रम कम करने से। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी शरीर का तापक्रम बढ़ाने से। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जो कि रोमों को कोमल बनाए रखता है तथा उन्हें चमक देता है कहलाता है। क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में हो गया पसीना, बी में हो गया सीरुमन, सी में हो गया सीबम और डी में हो गया उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सीबम। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए में देखिए कोल्ड है, इरेक्टर पिलाई का संकुचन यानी रोमों का खड़ा होना, शरीर को गर्म रखना। बी में हो गया कोल्ड, इरेक्टर पिलाई का फैलना, रोमों का खड़ा होना, शरीर को गर्म रखना। सी में हो गया कोल्ड, देखिए इरेक्टर पिलाई का फैलना, रोमों का खड़ा होना, शरीर को ठंडा करना। और डी में हो गया कोल्ड, इरेक्टर पिलाई का संकुचन, रोमों का खड़ा होना, शरीर को ठंडा करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा त्वचा का प्रमुख कार्य नहीं है? ए में हो गया शरीर का तापमान समान रखना, बी में हो गया विटामिन डी का निर्माण, सी में हो गया जब किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हो तो यूरिया का उत्सर्जन, और डी में हो गया सिरुमन का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का, निम्न में से किस स्थान पर सीवेसियस ग्रंथियां प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? ए में हो गया चेहरा, बी में हो गया पैर के तलवे, सी में हो गया बगल एक जिल्ला, और डी में हो गया ग्रोइन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पैर के तलवे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में कुल वजन का कितना प्रतिशत जल द्वारा बना होता है? ए में हो गया 40%, बी में हो गया 60%, और सी में हो गया 80%, डी में हो गया 90%। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 60%। एक वयस्क व्यक्ति में उसका वजन होता है ना, वजन के 60% जल द्वारा बना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत ECF द्वारा निर्मित होता है? ए में हो गया 60, बी में हो गया 22, सी में हो गया 38, डी में हो गया 90। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 22% होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से रक्त कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? ए में हो गया कुपर कोशिका, बी में हो गया इरिथ्रोसाइट, सी में हो गया ल्यूकोसाइट, डी में हो गया मोनोसाइट। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 133 के सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुपर कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन, कुपर सेल होता है ना, जिन्हें स्टेलेट माइक्रोफेज भी कहते हैं, यह यकृत में पाया जाता है यानी लीवर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसको फ्लूइड की कुल मात्रा कितनी होगी? ए में हो गया 60 लीटर, बी में हो गया 42 लीटर, सी में हो गया 24 लीटर, डी में हो गया 36 लीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 42 लीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का उदाहरण है? ए में हो गया रक्त, बी में हो गया सेरिब्रोस्पाइनल, सी में हो गया इंट्रास्टेनाइल फ्लूइड, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, कौन सा है? ए में हो गया अंडाणु, बी में हो गया शुक्राणु, सी में हो गया कोशिका, और डी में हो गया अणु। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, बी में हो गया केंद्रक, सी में हो गया गोल्गी काई, और डी में हो गया लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। ठीक है,